जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल सावन माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरियाली तीज का व्रत रखा जाता है। इस दिन सुहागनें अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं। इसके साथ पति के निरोगी होने की कामना करती है। इस व्रत को कठिन माना जाता है क्योंकि हरियाली तीज का व्रत निर्जला रखा जाता है। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। सावन में पड़ने के कारण इस व्रत को श्रावणी तीज के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करने व व्रत रखने से अखंड सौभाग्य का वर मिलता है। घर में सुख शांति और समृद्धि आती है। पति के निरोगी रहने का आशीर्वाद प्राप्त होता है। हरियाली तीज के दिन सभी सुहागनें स्त्रियां स्नान आदि से निवृत्त होकर मायके से आए हुए कपड़े पहनती हैं। आज के दिन सबसे पहले पूजा के शुभ मुहूर्त में एक चौकी पर माता पार्वती के साथ भगवान शिव और गणेश जी की प्रतिमा को स्थापित करना चाहिए। उसके बाद मां पार्वती को 16 श्रृंगार की वस्तुएं, साड़ी, अक्षत, धूप, दीप, गंधक आदि अर्पित करें। भगवान शिव को भांग, धतूरा, अक्षत, बेलपत्र, श्वेत फूल, गंधक, धूप, वस्त्र आदि अर्पित करें। उसके बाद गणेश जी की पूजा करते हुए हरियाली तीज की कथा सुननी चाहिए। फिर भगवान शिव और माता पार्वती की आरती करें। हरियाली तीज के दिन जो भी महिलाएं व्रत पूजन करती हैं उन्हें रात में नहीं सोना चाहिए। सुहागनों को पूरी रात जागकर भगवान शिव और माता पार्वती के भजन गाने चाहिए। उनकी महिमा को कहना और सुनना चाहिए। मान्यता है कि यदि व्रत में रहने वाली महिला रात में सो जाती है तो अगले जन्म में वो अजगर के रूप में जन्म लेती है। वहीं हरियाली तीज के दिन सुहागनों को दूध का सेवन नहीं करना चाहिए। मान्यता है कि व्रत रखने वाली महिलाएं अगर इस दिन दूध का सेवन करती हैं तो वो उनके लिए शुभ नहीं होता। मान्यताओं के अनुसार व्रती महिलाएं अगर दूध पीती हैं तो उन्हें अगले जन्म में पाप का भागीदारी बनना पड़ता है, साथ ही सर्प योनि में जन्म लेना पड़ता है। वहीं हरियाली तीज का व्रत निर्जला रखा जाता है, इसलिए इस दिन व्रत करने वाली सुहागनों को भूल से भी खाना पीना नहीं चाहिए। मान्यता है कि अगर सुहागनें इस दिन कुछ खा पी ले तो उन्हें अगले जन्म में वानर रूप में जन्म लेना पड़ता है। हरियाली तीज 11 अगस्त को मनाई जाएगी। इस दिन बुधवार है। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र और शिव योग में हरियाली तीज की पूजा की जाएगी। साथ में चंद्रमा कन्या राशि में रहेंगे। तृतीया तिथि का प्रारंभ होगा 10 अगस्त की शाम 6:05 पर और समाप्ति होगी 11 अगस्त की दोपहर 4:53 पर। पूजा के लिए शुभ मुहूर्त इस प्रकार रहेंगे। अमृतकाल का समय रहेगा दोपहर 1:52 से 3:26 तक। ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 4:29 से 5:17 तक। विजय योग का समय रहेगा दोपहर 2 बजे से 3:07 तक। वहीं गोधूली बेला का समय रहेगा रात के 11 बजे से अगली सुबह 6:47 तक। वहीं रवि योग का समय रहेगा 12 अगस्त की सुबह 9:32 से शाम के 5:30 तक। हरियाली तीज की व्रत कथा के अनुसार शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, बहुत समय पहले तुमने हिमालय पर मुझे वर के रूप में पाने के लिए घोर तप किया था। उस दौरान तुमने अन्न जल त्याग कर सूखे पत्ते चबाकर दिन व्यतीत किए थे। किसी भी मौसम की परवाह किए बिना तुमने निरंतर तप किया। तुम्हारी इस स्थिति को देखकर तुम्हारे पिता बहुत दुखी थे। ऐसी स्थिति में नारद जी तुम्हारे घर पधारे। जब तुम्हारे पिता ने नारद जी से उनके आगमन का कारण पूछा तो नारद जी बोले, हे गिरिराज, मैं भगवान विष्णु के भेजने पर यहाँ आया हूँ। आपकी कन्या की घोर तपस्या से प्रसन्न होकर वह उनसे विवाह करना चाहते हैं। इस बारे में मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ। नारद जी की बात सुनकर पर्वतराज अति प्रसन्नता से बोले, हे नारद जी, यदि स्वयं भगवान विष्णु मेरी कन्या से विवाह करना चाहते हैं तो इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। मैं इस विवाह के लिए तैयार हूँ। फिर शिव जी पार्वती जी से कहते हैं, तुम्हारे पिता की स्वीकृति पाकर नारद जी विष्णु जी के पास गए और ये शुभ समाचार सुनाया। लेकिन जब तुम्हें इस विवाह के बारे में पता चला तो तुम्हें बहुत दुख हुआ। तुम मुझे यानी कैलाशपति शिव को मन से अपना पति मान चुकी थी। तुमने अपने व्याकुल मन की बात अपनी सहेली को बताई। तुम्हारी सहेली ने सुझाव दिया कि वह तुम्हें एक घनघोर वन में ले जाकर छुपा देगी और वहां रहकर तुम शिव जी को प्राप्त करने की साधना करना। इसके बाद तुम्हारे पिता तुम्हें घर में ना पाकर बड़े चिंतित और दुखी हुए। वह सोचने लगे कि यदि विष्णु जी बारात लेकर आ गए और तुम घर पर ना मिली तो क्या होगा। उन्होंने तुम्हारी खोज में धरती पाताल एक करवा दिए, लेकिन तुम ना मिली। तुम वन में एक गुफा के भीतर मेरी आराधना में लीन थी। भाद्रपद
तृतीया, शुक्ल को तुमने रेत से एक शिवलिंग का निर्माण कर मेरी आराधना की, जिससे प्रसन्न होकर मैंने तुम्हारी मनोकामना पूर्ण की। उसके बाद तुमने अपने पिता से कहा कि पिताजी, मैंने अपने जीवन का लंबा समय भगवान शिव की तपस्या में बिताया है और भगवान शिव ने मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर मुझे स्वीकार भी कर लिया है। अब मैं आपके साथ एक ही शर्त पर चलूंगी कि आप मेरा विवाह भगवान शिव के साथ ही करेंगे। पर्वतराज ने तुम्हारी इच्छा स्वीकार कर ली और तुम्हें घर वापस ले गए। कुछ समय बाद उन्होंने पूरे विधि विधान से हमारा विवाह किया। भगवान शिव ने इसके बाद कहा कि हे पार्वती, तृतीया को तुमने मेरी आराधना करके जो व्रत किया था, उसी के परिणाम स्वरूप हम दोनों का विवाह संभव हो सका। इस व्रत का महत्व यह है कि मैं इस व्रत को पूर्ण निष्ठा से करने वाली प्रत्येक स्त्री को मन वांछित फल देता हूँ। भगवान शिव ने पार्वती जी से कहा कि इस व्रत को जो भी स्त्री पूर्ण श्रद्धा से करेगी, उसे तुम्हारी तरह अचल सुहाग प्राप्त होगा।